ओम साई राम। सभी साई भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे हम सब जानते हैं कि फरवरी 13 को शिरडी में शिरडी परिक्रमा का आयोजन किया गया है, जो शिरडी साईं बाबा संस्थान और ग्रामस्थ मिलकर के ये उपक्रम को करीबन पिछले 4 साल से चला रहे हैं। कई भक्त इसमें शामिल होते हैं और उस परिक्रमा का, उस उत्सव का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो परिक्रमा पे मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मैं साईं सच्चरित्र के कुछ ओवियाँ लेता हूँ, फिर शायद हम वो सब्जेक्ट में शिरकत कर पाएंगे। साईं सच्चरित्र अध्याय 4 ओवी नंबर 59 से 61, जिसमें बाबा कहते हैं, धन्य शिरडीचे तृण पाषाण अनायासे जया अनुदिन घडले बाबांचे चरण चुंबन पदरज धारण मस्तकी। जिसका मायना है, धन्य है शिरडी के घास के तिनके और पाषाण मतलब पत्थर, जिसको अनायास हर दिन बाबा का चरण चुंबन का प्राप्ति होती है और बाबा का चरण रज को अपने मस्तक पे वो धरती धारण करती है। और फिर आगे कहते हैं, शिरडीच आम्हा पंढरपूर, शिरडीच जगन्नाथ द्वारका नगर, शिरडीच गया काशी विश्वेश्वर, रामेश्वर ही शिरडीच। हमारे लिए तो पंढरपुर, जगन्नाथ, द्वारका नगर, गया काशी विश्वेश्वर, रामेश्वर भी शिरडी ही है। शिरडीच आम्हा बद्री केदार, शिरडीच नाशिक त्र्यंबकेश्वर, शिरडीच उज्जैनी महाकालेश्वर, शिरडीच महाबलेश्वर गोकर्ण। हमारे लिए शिरडी ही बद्री केदार है, हमारे लिए शिरडी ही नाशिक त्र्यंबकेश्वर है, हमारे लिए शिरडी ही उज्जैनी महाकालेश्वर है और महाबलेश्वर गोकर्ण भी शिरडी ही है। शिरडीत साईंचा समागम तोची आम्हा आगम निगम, तोची सकल संसारोपशम अत्यंत सुगम परमार्थ। शिरडी में जो साईं का समागम है वही हमारे लिए आगम निगम है, वही हमारे लिए वेदांत और शास्त्र पुराण है और वही संसार का सारा उपशम, संसार का सारा व्याप को शांत करने वाला है और अत्यंत सुगम परमार्थ मतलब बहुत ही सुगमता से जो परमार्थ की तरफ ले जाए वो है हमारे लिए शिरडी। तो शिरडी की व्याख्या हेमाड़पंत नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा बाबा ही कर रहे हैं। तो शिरडी की महानता इन ओवियों में जो बताया गया है कि संसार के जितने भी महापुण्यवान क्षेत्र है वो सारे एक शिरडी नगरी में ही बसते हैं साईं बाबा के भक्तों के लिए। तो अगर ये मकाम है शिरडी का, ये मकाम है उस पावन भूमि का, ये मकाम है उस आबो हवा का जहाँ बाबा ने 60 साल अपना सांस लिया, अपना प्राण फूका, वो धरती को पावन किया अपनी जीवनी से, अपने गुणों से, अपने कारनामों से और अपने जीवन की गहराई से। तो वो पावन भूमि की परिक्रमा होने जा रही है ये 13 फरवरी को। तो मेरी सभी साईं भक्तों से हृदयपूर्वक निवेदन है कि वो जितनी संख्या में हो सके वो शिरडी आए और इस उपक्रम का सहभागी होकर भाग्य का धनी बने। जिस धरा पर, जिस भूमि पर बाबा ने अवतार धारण किया, अपनी दिव्य लीलाएं की, जीवन को रोशनी दी, उस भूमि की परिक्रमा है। तो वो परिक्रमा का महत्व कितना असाधारण होगा अब ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं। बस ये जितनी भी ओवियों में जो बातें बोली हैं वो भाव अगर हम अपने मन में धारण करके, मौन रख करके, बाबा का नामस्मरण करते हुए, भक्ति विभोर होकर के अगर वो परिक्रमा हम कर पाएंगे तो बाबा के कृपा के पात्र बनेंगे। तो ये हो गया स्थूल परिक्रमा। लेकिन कोई भी साधना, वो चाहे परिक्रमा हो, पदयात्रा हो, कोई उपासना हो, हमेशा से ही स्थूल से शुरुआत होती है लेकिन उसका अंत हमेशा सूक्ष्म पर ही होता है। तो ये तो स्थूल परिक्रमा हुई जिसकी चर्चा आज हर साईं भक्त के हृदय में है
वैसी परिक्रमाएं होनी भी चाहिए, लेकिन उसका जो एक आंतरिक अर्थ है, जो सूक्ष्म अर्थ है परिक्रमा का, वो भी हम जब तक नहीं जानेंगे तो परिक्रमा की गहराई हमारी चेतना में नहीं उतरेगी। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं परिक्रमा की वो जो गहराई है, वो जो सूक्ष्म अर्थ है, मैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूं। आजकल परिक्रमा बोलते ही कई परिक्रमाओं की बातें हमारे जहन में आती हैं। नर्मदा परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा। तो आज ये सारी परिक्रमाएं बड़े श्रद्धा से सारे भक्तगण करते हैं, और ये परिक्रमा को अगर हम इसकी गहराई नहीं समझेंगे या जानेंगे तो शायद वो लाभ हम नहीं उठा पाएंगे जितना लाभ हम उठा सकेंगे। तो एक तो स्थूल परिक्रमा ये है कि मैं वो क्षेत्र का, वो पुण्य तीर्थ का, वो मंदिर का, वो विग्रह का शरीर से चारों ओर एक सर्कल सा, एक वृत्त में मैं परिक्रमा कर दूं। तो ये है स्थूल परिक्रमा। क्योंकि परिक्रमा का मतलब ये है प्रदक्षिणा, मतलब सेंटर में कोई तीर्थ होगा, कोई नदी होगी, या कोई मंदिर होगा, या कोई विग्रह होगा, और उसके सरकमफ्रेंस में, पूरी सर्कल में जो हम लोग चक्कर लगाते हैं उसको हम नॉर्मली परिक्रमा कहते हैं। ये तो हो गया स्थूल अर्थ परिक्रमा का, लेकिन एक सूक्ष्म अर्थ भी है परिक्रमा का। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तो परिक्रमा का जो सही मायना है फिर हम उससे वंचित रह जाएंगे। अब सूक्ष्म अर्थ क्या है परिक्रमा का? मैं जो भी कर्तव्य करता रहूं मेरे जीवन में, मैं जो भी कार्य करता रहूं, हो सकता है मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहा हूं, हो सकता है मैं अपना सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा हूं, हो सकता है मैं अपना वैयक्तिक जीवन निभा रहा हूं। तो जितनी भी मतलब मर्यादाएं हैं, कर्तव्य है, मैं उसको पूरी तरह से निभाऊं। मैं बच्चों का भरण पोषण करूं, मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं उनको एक बेहतरीन नागरिक बना करके संसार के सामने पेश करूं। लेकिन ये कर्तव्य निभाते हुए अगर मेरे चित्त में हमेशा साईं बना रहे, उनका चिंतन बना रहे, तो वो है सही परिक्रमा। मतलब मैं संसार के हर कर्तव्य को निभाता रहूं, लेकिन मेरे चित्त में साईं बसे रहेंगे। मैं एक पल के लिए भी साईं को बिसरूं ना, भुलाऊं ना। तो जिस दिन मेरी चेतना अंतर्मुख होकर के इस तरह इस चेतना के अवस्था पर पहुंच जाएगी, तो वो है सूक्ष्म परिक्रमा। संसार का हर कर्तव्य, हर जिम्मेदारी को निभाता रहूं, जो कि मेरा कर्तव्य है, मेरे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, हर कर्तव्य को निभाता रहूं, लेकिन मेरे चित्त में, मेरे मन में हर पल साईं बसता रहे, उनका चिंतन चलता रहे, वो एक पल के लिए भी मेरे मन से, मेरे चित्त से उतरे ना। जिस दिन मेरी चेतना इस अवस्था पे पहुंच जाती है कि फिर मैं एक तरह से सूक्ष्म परिक्रमा कर रहा हूं बाबा का, और वो है सूक्ष्म परिक्रमा। क्योंकि बाबा एक जगह साईं सचरित्र में ही बोलते हैं, अध्याय 10 ओवी नंबर 129, वो बोलते हैं, मणहुनी गेह प्रपंचाला सोपा, चित्त साई चरणी समर्पा, मग तयाची होईल कृपा, उपाय सोपा हा एक। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि ये शरीर को है ना प्रपंच में लगा दो, प्रपंच के जिम्मेदारियों में लगा दो, कार्यकलापों में लगा दो, जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कर्तव्य है उसको पूरा करो। संसार से भागने का नाम नहीं है परमार्थ, घर बार छोड़ करके भागने का नाम नहीं है परमार्थ। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि मणहुनी गेह प्रपंचाला सोपा, मतलब ये शरीर को प्रपंच में लगा दो, और चित्त साईं चरणी समर्पा। तो बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये चित्त जो है ना, मन जो है ना, वो हमेशा उनमें लगा रहे। मग तयाची होईल कृपा, तब वो कृपा करेंगे। उपाय सोपा हा एक, और बोले हैं कि बस एक ही सुगम और आसान तरीका है सच्ची भक्ति करने का, सच्ची परिक्रमा का। एक मराठी भक्ति गीत है फेमस, हम सब जानते हैं, तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम। तो ये गीत भी वही कह रहा है
देह प्रपंचाचा दास, ये देह जो है ना ये प्रपंच का दास है, तो उसको उस दासत्व में लगा दो। लेकिन तुझे रूप चित्ती राहो, लेकिन तुम्हारा जो स्वरूप है वो मेरे चित्त में हमेशा बसा रहे और मुख में हमेशा आपका नाम रहे, और इन हाथों से जो कर्तव्य होने हैं वो होता रहे, अविराम चलता रहे वो कर्तव्य, लेकिन मन में एक पल के लिए भी आपको भुलाओ ना बाबा। तो ये है सूक्ष्म परिक्रमा। तो जब तक वो स्थूल परिक्रमा जो हम लोग कर रहे हैं शारीरिक तौर पे, वो स्थूल से ये सूक्ष्म तक अगर वो यात्रा नहीं होती है तो वो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। अब सवाल उठ सकता है, कोई भी व्यक्ति हो ये सवाल उठाएगा ही कि संसार का हर कार्य, हर जिम्मेदारी, हर दायित्व को निभाते हुए चित्त में 24 घंटा बाबा को बसाए रखना आसान है क्या? किसके भी मन में यह सवाल आ सकता है, और ये सवाल बेबुनियाद भी नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा। लेकिन मैं ये सवाल का आंसर देते हुए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा, फिर आप स्वयं डिसाइड कर लेना कि ये पॉसिबल है या नहीं। अभी समझो एक लड़का या एक लड़की अभी अभी किशोरावस्था से थोड़ी सी ऊपर उठ करके जवानी के दहलीज पे कदम रखा है, और उस लड़की या उस लड़के को किसी लड़की या लड़के से प्रेम हो जाता है और वो उसके प्रेम में पड़ जाता है, और अब वो प्रेम उसके चित्त में इस तरह से बसा हुआ है वो प्रेमी या प्रेमिका का कि वो एक पल के लिए भी नहीं भुला पाता उसको। वो घर के हर काम करता है या घर के हर काम करती है, बड़े जो जो भी बात कहते हैं वो सब सुनते हैं, और उल्टा ज्यादा दिल से सुनते हैं क्योंकि मन में किसी के प्रति प्रेम बसा हुआ है। तो हर काम हर किसी का पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी वो लड़की या वो लड़के के चित्त से उनका प्रेम उतरता नहीं है। तो अगर वो संभव है वैसा प्रेम करना, तो बाबा को भी संसार के हर कर्तव्य को निभाते हुए दिल में बसाए रखना संभव है। बस जैसे कि भगवत गीता कहती है, अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। एक अभ्यास और वैराग्य अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे चित्त में भी बाबा उसी तरह से बसे रहेंगे जैसे वो प्रेमी या प्रेमिका के हृदय में वो प्रेमी या प्रेमिका बसती हैं, और अविराम उसके चिंतन में समय बीतता है संसार का हर कर्तव्य निभाते हुए। उसी तरह से हम भी बाबा का अनन्य भक्ति में हम सराबोर होंगे, लेकिन संसार का कोई कर्तव्य हमसे नहीं छूटेगा। तो जिस दिन हमारी चेतना उस एकनिष्ठ भक्ति पे पहुंच जाएगी तो उस दिन सही मायनों में हम सूक्ष्म परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा मान के चलना होगा। तो कोई भी जर्नी हो स्थूल से शुरू होती हैं और सूक्ष्म पर ही खत्म होती हैं। तो स्थूल परिक्रमा से सूक्ष्म परिक्रमा तक अगर कोई यात्रा है तो मैं ऐसा कहूँगा बस यही यात्रा है। और इस पूरे जो परिक्रमा की गहराई है उस पर बाबा का एक और ओवी है, उस पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और वो ओवी है 3rd अध्याय का 185 ओवी। बाबा कहते हैं, कृपण वावरो कवणिया ही गावा। अगर समझो एक लोभी इंसान है, एक कंजूस इंसान है, वो चाहे संसार में किधर भी उसका काम निकले और वो किधर भी जाए, संसार के किसी भी कोने में जाए, चित्ता समोर पुरलेला ठेवा। अगर उसने कहीं पे धन गाड़ के रखा है, सोने चांदी हीरे मोती के सिक्के गाड़ के जमीन में रखा है किसी को ना पता चलते हुए, तो बोले चित्ता समोर पुरलेला ठेवा, लेकिन उसके चिंतन में उसके ध्यान में हमेशा वो गड़ा हुआ धन जैसा उसके चित्त में बसा रहता है। जैसा तयासी अहर्निश दिशावा, जैसे उसको रात और दिन उसका चिंतन में मग्न रहता है वो गड़ा हुआ धन के प्रति, तैसाची वसावा साई मनी। तो बोल रहे हैं वैसा ही बाबा को अपने हृदय में धारण करो। परिक्रमा का मतलब है कि मैं एक सर्कल में घूमता रहूं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है मेरे लिए मेरे बाबा होंगे। मैं संसार का हर दायित्व को पूरा करूं, मैं कोई भी एंगल से देखूं तो मुझे बाबा दिखाई देना चाहिए, मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है मेरे बाबा होना चाहिए। तो वो है परिक्रमा। 360 डिग्री मैं किधर भी जाऊं तो वहां से मुझे बाबा ही दिखना चाहिए।
तो वो है सर्कल में घूमना, वो है प्रदक्षिणा करना, वो है परिक्रमा करना। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि संसार का हर कर्तव्य निभाता रहूं, लेकिन चित्त में मेरे बाबा बसे रहे। तो मैं इस कामना के साथ कि 13 तारीख को जो शिरडी में परिक्रमा हो रही है, वो परिक्रमा स्थूल से सूक्ष्म परिक्रमा तक बाबा एक दिन हम सबको ले जाएंगे। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय साईं राम।